हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। इंडिया ने प्रपोज किया है एक नया एंटार्क्टिक बिल। और ये कैसे हेल्पफुल होगा, ये बिल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप स्टडी IQ पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VIRO33। इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा। अब देख लीजिए, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया ने जब पहली बार एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया था। और गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट इन अ ड्राफ्ट इंडियन एंटार्क्टिक बिल। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट इंडियन एंटार्क्टिक बिल जो है वो लाया है। 2020 में पहली बार इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन है? हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और उन्होंने ये ड्राफ्ट बिल जो है लोकसभा में रखा। अब आप यहाँ पे ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि इसको लोकसभा में, इस बिल को जिसको ड्राफ्ट किया गया था फाइनल लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया गया है। तो हम इस एंटार्क्टिका बिल के बारे में अब जानेंगे। अब ये जो बिल है, देखिए, आर्टिक पॉलिसीज, आर्टिक पॉलिटिक्स या एंटार्क्टिक पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस में भी इस बार इस पे सवाल जो है वो पूछा गया था। अब एंटार्क्टिका बिल जो है, इसका एम क्या है कि हमको रेगुलेट करना है जो भी एंटार्क्टिका के ट्रेवल्स या ऑपरेशंस हैं, एंटार्क्टिका में जो भी होता है। अदरवाइज आप देखिए, बहुत ही ठंडा इलाका है, वहाँ पे किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है वो स्पेसिफिकली वहीं की है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बनाया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो भी कंट्रीज उसका पार्ट हैं वो जहाँ पे उनके देश के लोग जा रहे हैं उसको वो रेगुलेट करना चाहते हैं। और कोई भी इशू अगर वहाँ पे होता है, जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे रह रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। यानी कुछ कुछ डिसाइड किया जाएगा कि आप वहाँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर कोई गलती की जाएगी तो उस पर क्या पेनल्टी मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या उस पर फाइन होगा, ये सब यहाँ पे डिसाइड किया गया। और बिना परमिशन के या ऑथराइजेशन के जो भी मेंबर नेशंस हैं एंटार्क्टिका इस ट्रीटी के, कोई प्राइवेट ट्रिप्स या एक्सपीडिशंस जो हैं वो नहीं कर सकते, वो इलीगल होगा अगर ये बिल लॉ बन जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटार्क्टिका बिल कि वहाँ पे ट्रेवल्स और ऑपरेशंस को रेगुलेट करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन की थी ये ट्रीटी 1983 में। और आज इंडिया 54 मेंबर्स में से है एंटार्क्टिक एग्रीमेंट में, जो कि 1959 में बनाया गया था। यहाँ पे हमको इस लेजिस्लेशन में एक फ्रेमवर्क मिलता है गवर्नमेंट पर्सनल के लिए कि गवर्नमेंट पर्सनल जो हैं वहाँ पे जो वेसल्स हैं जहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ या कोई भी काम एंटार्क्टिका में हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट पर्सनल्स उसको जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। और यहाँ पे जो प्रपोजल है वो क्या चीज एक और इस्टेब्लिश करना चाहता है, एंटार्क्टिक फंड, जिसको यूज किया जाएगा एंटार्क्टिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एंटार्क्टिक फंड बनाने की भी बात की जा रही है, क्योंकि एंटार्क्टिक का जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल होता जा रहा है। अगर हम वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि कितना ज़्यादा क्लाइमेट डिफरेंसेस हमने वहाँ पे देखे हैं। तो हम उस इकोसिस्टम को क्या करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं। अब ये जो ड्राफ्ट बिल है इसके अकॉर्डिंग इंडियन कोर्ट सिस्टम अथॉरिटी मिलती है। यानी जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं उनको अथॉरिटी मिलती है एंटार्क्टिका के ऊपर कि वो पेनल्टी लगा सकते हैं अगर कोई भी क्राइम वहाँ पे कमिट होता है उस टेरिटरी में इंडियन नेशनल्स के द्वारा, या फॉरेन लोग जो कि इंडियन एक्सपीडिशंस का पार्ट हैं, या फिर इंडियन रिसर्च फैसिलिटीज़ के आसपास रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे कोर्ट्स को यहाँ पे ये ऑथराइजेशन मिलेगी ये लॉ पास करने के बाद कि सपोज कोई फॉरेन लोग इंडिया की तरफ से इंडियन एक्सपीडिशंस में जाते हैं, या हमारे इंडियंस जो वहाँ पे हैं या इंडियन रिसर्च फैसिलिटीज़ के पास आसपास जो लोग रहते हैं, अगर कुछ ऐसी हरकत, कोई क्राइम होता है तो उसको वो सब्जेक्ट हम कर पाएंगे इंडियन कोर्ट में। अब यहाँ पे एक कमेटी एंटार्क्टिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इस्टेब्लिश की गई है लेजिस्लेशन के द्वारा। और ये जो बिल है ये मना करता है कि यहाँ पे माइनिंग, ड्रेजिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़ ना की जाए जो वहाँ के नेचुरल फीचर्स को खतरे में डालती हैं। और उसके साथ साथ क्या प्रोहिबिट करता है कि गार्बेज, कोई भी तरह की गंदगी एंटार्क्टिका में कोई भी इंडिविजुअल शिप या एयरक्राफ्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, ना ही वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डिप्लॉय
किए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये ट्रीटी इसलिए डीमिलिटराइज करने के लिए कि एटलीस्ट अंटार्कटिका वाला जो रीजन है उसको कोई मिलिट्री आके ऑक्यूपाई ना करे, पीसफुल रिसर्च पर्पस के लिए ये एरिया जो भी इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं वो इसको यूज़ करती रहें। अब ये जो ड्राफ्ट लॉ है इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक लॉ है अगर हम बात करें अंटार्कटिका के सब्जेक्ट पे। अब अंटार्कटिका को ऑलरेडी कवर किया गया है लोकल लॉज में, लाइक 27 और देश भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इंडिया अपने एक्सपेडिशंस अंटार्कटिका में भेजता रहता है, यहाँ से हमारे रिसर्च एक्सपेडिशंस, टूरिस्ट ये सब जाते रहते हैं। लास्ट 40 ईयर से ये चीज़ हो रही है और दीज एक्सपेडिशंस हैव बीन सर्कमस्क्राइब बाय इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ है जो इसको मॉनिटर करता है। रिसर्च स्टेशंस जो इंडिया ने अंटार्कटिका में बनाए हैं वो है दक्षिण गंगोत्री 83-84 में बनाया गया था, मैत्री 88, भारती 2015। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे 3 रिसर्च फैसिलिटीज़ वहाँ पे चल रही हैं। जनवरी 9 में 1982 में आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कार्ड पे भी छपा है, प्रथम भारतीय दक्षिण ध्रुव अभियान, ये फर्स्ट इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। अब अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है जिसका मैंने आपको बताया इंडिया कब से पार्ट है, जिसके बेसिस पे ये लॉ लाया जा रहा है। सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड, द यूएस, ये टॉप 12 कंट्रीज में से था जिसने इनिशियली ओरिजिनल कंट्रीज में था जिन्होंने अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 में साइन की थी। बाद में ये जो ट्रीटी है इम्प्लीमेंट कब हुई? 1961 में। अब ये अग्रीमेंट किस एरिया को अप्लाई होता है? जो अंटार्कटिका का रीजन है साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, वहाँ पे अप्लाई होता है। और इस अग्रीमेंट का मेन मकसद यही था कि कोई मिलिट्री यहाँ पे ना जाए, इसको डीमिलिटराइज किया जाए अंटार्कटिका को, और पीसफुल रिसर्च पर्पस के लिए इसको डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पे जोग्राफिकल सोवरेनिटी रहे, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो और ग्लोबल कोऑपरेशन से ये एरिया मॉनिटर होता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द साउथ पोल अंटार्कटिका में। अब अंटार्कटिका ट्रीटी जो है अब इसके 54 मेंबर्स हो चुके हैं, लेकिन 29 कंट्रीज ही हैं इन 54 में से जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के पास भी वोटिंग राइट है। अंटार्कटिका ट्रीटी प्रोटोकॉल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे भी है, इसको 1991 में साइन किया गया और फिर फोर्स में ये कब आई? 1998 में। यहाँ पे कि नेचुरल रिजर्व डेडिकेटेड टू पीस एंड साइंस, इसको इसके लिए डेडिकेट किया गया है। अब काफ़ी चीज़ें इस बिल में मना भी हैं कि जो इलीगल जिसको करार दिया गया है, जैसे ड्रिल नहीं कर सकते, ड्रेज नहीं कर सकते, खुदाई नहीं कर सकते, मिनरल रिसोर्सेज आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, या कुछ भी ऐसा कंडक्ट नहीं कर सकते विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सच रिजर्व्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च विद परमिशन, आपको परमिशन लेनी है, ये चीज़ आप कर सकते हो, बाकी जो चीज़ें हैं वो इलीगल हैं। फिर यहाँ पे बहुत क्लियरली कहा गया है क्या प्रोहिबिशंस में आपको बता रही हूँ जो चीज़ नहीं कर सकते, कि आप वहाँ के जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स, उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके हेलीकॉप्टर्स चला रहे हैं, शिप्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ बर्ड्स और सील्स की ख़राब करे, तो ये काम भी आप नहीं कर सकते। फायर आर्म्स नहीं आपको रखने हैं जिससे एनिमल हैबिटेट बर्बाद हो, सॉइल रिमूव नहीं करना है, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस वहाँ पे उनको रिमूव नहीं करना है, किसी भी इस तरह की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होना है जो वहाँ की बर्ड और एनिमल हैबिटेट को नुकसान पहुंचाए या वहाँ पे जानवर मरे। किसी बर्ड एनिमल को इंजर्ड भी नहीं कर सकते, ना ही मार सकते हैं, ये सब प्रोहिबिटेड है। और एक और चीज़ यहाँ पे कि आप बाहर से जाके कोई नई स्पीशीज़ भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जो अंटार्कटिका में ओरिजिनली नहीं पाई जाती, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई प्लांट हो गया। तो इसके लिए पनिशमेंट्स भी रखी गई हैं, पेनल्टी सिस्टम रखा गया है, सेपरेट डेजिग्नेटेड कोर्ट है जो इस ड्राफ्ट बिल में जो इन क्राइम्स को डील करेगा जो अंटार्कटिका में किए जाएंगे। हार्श पेनल्टीज़ हैं, मिनिमम पेनल्टी अगर आप देखेंगे 2 ईयर्स की है, 2 साल का जेल हो सकता है और 10 से 50 लाख के बीच में फ़ाइन हो सकता है। अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होती है वहाँ की किसी स्पीशीज़ की या कोई नया स्पीशीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 7 साल की जेल भी हो सकती है। और अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट वहाँ पे डंप कर रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो भी जेल 20 साल की होगी। 20 साल से लेकर उम्र कैद हो सकती है। फ़ाइन यहाँ पे आप देखिए 50 करोड़ रुपए का फ़ाइन है अगर ऐसी हरकत की जाए। तो आप देख सकते हैं अंटार्कटिक बिल के बारे में, अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में हमने डिस्कस किया और इंडिया ने जो बिल लाया है, अगर ये जो ड्राफ्ट किया है अगर ये लॉ बन जाता है तो क्या क्या इम्प्लीमेंट होगा। अब क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका? क्वीन मॉथ रेंज,
माउंट विंसन मैसिव, माउंट एरेबस, विदा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्सेज़ की जानकारी के लिए यू कैन विजिट द वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज़ ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।